हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सर। और पिछले वीडियो से हम लोगों ने हमारा जो बैकएंड का जो पार्ट था वो स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी देख ली थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे यूजर का जो डेटा है वो फ्रंट एंड से अपने डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है और वहाँ पर हमें सर्वर फोल्डर में आना है। सर्वर फोल्डर में आने के बाद हम यहाँ पर एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि होगा npm i कोर्स। हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे कोर्स मॉड्यूल को, क्योंकि कोर्स मॉड्यूल की हमें एरर तब आएगी जब हम लोग फ्रंट एंड से हमारे बैकएंड को कनेक्ट करेंगे, तब हमें ये एरर आएगी। इसलिए हम लोग उसे डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर उसे लिखेंगे const course is equal to require course, और उसे यहाँ पर हम लोग कर देंगे मेंशन। यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज, यहाँ पर होगा कोर्स। हमें और एक काम यहाँ पर करना है, ऐप डॉट यूज लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर और एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे रूट्स करके, और हम लोग हमारी जो भी एपीआई है हम लोग उसी रूट्स फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करते हैं जो कि होगा रूट्स, और उसके अंदर एक और फाइल होगी हमारी राउटर डॉट जेएस, जहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर और लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऐप डॉट जेएस में हमें उसे भी रिक्वायर करना होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक राउटिंग मेंशन कर देते हैं, राउटर डॉट गेट, यहाँ पर मेंशन कर देंगे पाथ, और यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और इसे कर देंगे हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट। और हमारे ऐप डॉट जेएस पर करेंगे इसे इंपोर्ट। रूट्स के अंदर ये जो राउटर है उसे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट यूज राउटर। इससे होगा ये कि हम लोग हमारा ये जो ऐप डॉट जेएस का जो पेज है वो एकदम सिंपल रहेगा। हमारे जो भी एपीआईज है हम लोग इस राउटर डॉट जेएस फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करेंगे। और अब हम लोग इसे थोड़ी देर के लिए कर देंगे कमेंट। और सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हमें हमारे यूजर का जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करेंगे हमारी पोस्ट एपीआई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, के अंदर पाथ होगा हमारा रजिस्टर, और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स।
तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे console.log request डॉट बॉडी। हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा डेटा क्या हमें यहाँ पर मिल रहा है या नहीं, और उसे चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पोस्टमैन का। और ये पोस्टमैन क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्टमैन इज एन एपीआई प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एंड यूजिंग एपीआई। और अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इस postman.com पर जाना है और यहाँ से डाउनलोड ऐप पर क्लिक कर लीजिए। और मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पर मैं उसे कर दूंगा ओपन। तो यहाँ पर पोस्टमैन ओपन हो चुका है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू कलेक्शन, वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार्ड ऐप यूट्यूब, और उसके अंदर हमें एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, और वो रिक्वेस्ट होगी रजिस्टर डेटा, और वो हमारी मेथड होगी पोस्ट, और हमारा जो यूआरएल है वो होगा लोकलहोस्ट 8003। सबसे पहले हम लोग यहाँ से हमारा एक डेटा भेजेंगे, और हम लोग हमारे VS कोड के टर्मिनल पर चेक करेंगे क्या वो डेटा हमें मिल रहा है या नहीं। तो हमें यहाँ पर जाना है हेडर में, और हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी हमारा जो वो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है। तो हमारा वो कंटेंट टाइप है, वो होगा एप्लीकेशन /JSON। और फिर उसके बाद हमें जाना है बॉडी में, और रो के अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले होगा नेम, और लिख देंगे यस। फिर उसके बाद ईमेल, तो हम लोगों ने ये जो डेटा है यहाँ पर फिलअप कर लिया। अब हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर, उससे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे अपने सर्वर को स्टार्ट। यहाँ पर लिखेंगे nodemon app.js, और वापिस यहाँ पर जाएंगे, और हम लोग यहाँ से इसे करेंगे सेंड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक डेटा मिल रहा है जो कि मैंने यहाँ से लिखा था। इट मीन्स कि हमारी जो एपीआई है वो अभी यहाँ पर वर्क कर रही है। यहाँ पर हमें जो डेटा है यहाँ से हमें मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे हमें फ्रंट एंड से क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट नेम, ईमेल, एज, फिर उसके बाद वर्क एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन, और उसके इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हम लोगों ने यहाँ पर ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें अलग से इसे मेंशन ना करना पड़े कि कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, उसी तरह ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। हम लोगों ने यहाँ पर इसे डायरेक्टली मेंशन कर दिए। और अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, इफ यहाँ से इसे कर देंगे कॉपी, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसे चेक। अगर यहाँ पर नेम नहीं है और ईमेल की भी वैल्यू नहीं है, अगर यहाँ पर नेम, ईमेल, एज, मोबाइल, वर्क एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, अगर यहाँ पर इनकी वैल्यू नहीं है, इट मीन कि यूजर ने यहाँ पर कुछ एंटर ही नहीं किया और सबमिट कर दिया, तो हम लोग यहाँ से उसे एक एरर थ्रो करवाएंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखेंगे 404 डॉट स्टैंड, हम लोग लिखेंगे प्लीज फिल दी डेटा, और
अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे और ट्राई और कैच के अंदर सबसे पहले यहाँ पर स्केच ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 सेंड एरर। और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर यूजर ये डेटा फिल करता है तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये यूजर ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये यूजर ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम लोग उससे भी एरर थ्रो करवाएंगे कि दिस यूजर इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, लिख देते हैं प्री यूजर इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा ये जो फंक्शन है इससे हम लोग करेंगे async await, क्योंकि हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। यहाँ पर लिखेंगे await और हमने यहाँ पर काम करना है, ये जो यूजर हम लोगों ने यहाँ पर जो मेंशन किया था उसे भी हम लोग यहाँ पर कर देंगे मेंशन। तो कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल टू, और वो यूजर्स था हमारे मॉडल्स के अंदर, यूजर स्कीमा के अंदर से, राइट। तो हम लोग करेंगे इससे यहाँ से यूजर डॉट, हम यहाँ पर लिखेंगे फाइंड वन जो कि ये मोंगोडीबी के एक मेथड है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। और ये मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो ईमेल है ये हमारे डेटाबेस का ईमेल है, और ये ईमेल की जो हमें यहाँ से यूजर ने हमें भेजा होगा, अगर उसके अंदर वैल्यू होगी तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे console.log यूजर। ये मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेटाबेस है वहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि डेटाबेस में जो ईमेल है और यूजर ने जो एंटर किया अगर ये दोनों सेम है, इट मीन्स कि यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें उसे ऐड नहीं करना हमारे डेटाबेस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इफ यूजर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो यहाँ से हम लोग उसे भी कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और लिखेंगे this user is already present। और अगर ये यूजर ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर लिया और वो फर्स्ट टाइम है तो हम लोग यहाँ पर उसे कर देंगे ऐड। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट ऐड यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे न्यू यूजर्स, जो कि हमारा ये जो स्कीमा था उसके अंदर यूजर्स, और उसके अंदर यहाँ पर हम लोग इन सबको करेंगे यहाँ से कॉपी और उसे यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अगर यहाँ पर नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल है तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक बार लिखेंगे तो भी चलेगा। वैसे ही आप लोग यहाँ पर अगर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, इन दोनों की वैल्यू सेम है तो आप यहाँ पर सिंपली एक बार ईमेल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझ में आया इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। और ये जो ईमेल है ये हमारा डेटाबेस का ईमेल है, और ये ईमेल है वो हमने यूजर से जो हमें वैल्यू मिली है वो ईमेल है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उसका जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड करवाएंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवेट ये जो ऐड यूजर है डॉट सेव मेथड को कॉल करेंगे, जिससे हमारा जो भी डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसे कंसोल भी करवाएंगे, कंसोल ऐड यूजर हम लोग चेक करेंगे कि हमें ये मिल रहा है या नहीं। और सेव होने के बाद यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो कि होगा 201 और होगा जेसन, और यहाँ पर
से पास कर देंगे इस एड यूजर को। तो ये हमने हमारी जो रजिस्टर की जो एपीआई थी वो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दी है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर दिए और उसके अंदर हम लोगों ने यूजर की जो नेम, ईमेल, एज, मोबाइल, इन सब की जो वैल्यू थी वो वैल्यू गेट कर ली। अगर यूजर ने यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं किया होगा तो हम लोग उसे एक एरर थ्रो करवाएंगे। और अगर यूजर ने हमारा जो फॉर्म है उसे फिलअप कर दिया लेकिन वो यूजर ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम लोग उसे भी एरर थ्रो करवाएंगे, दिस यूजर इज ऑलरेडी प्रेजेंट। और अगर यूजर फर्स्ट टाइम है तो हम लोग उसे हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे और हम लोग यहाँ से रिस्पॉन्स भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और वो होगा 201। और हम लोग यहाँ पर जो भी यूजर हम लोगों ने ऐड करवाया हम लोग यहाँ से भेज देंगे और यहाँ पर हम लोग कंसोल भी करवाएंगे। यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, फिर से हम लोग एक यूजर को ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे पोस्टमैन पे और यहाँ पर एक चीज और थी, ये मोबाइल वर्क के बाद यहाँ पर होगा एड्रेस और वो लिख देंगे कुछ भी रानी। और यहाँ पर इसे करेंगे सेंड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 201 सक्सेस मैसेज और ये पूरा एक डेटा भी मिल चुका है। और चलते हैं अपने टर्मिनल पे और हमें यहाँ हमारे टर्मिनल पे भी हमें एक डेटा मिल चुका है। और ये जो नल वैल्यू है, ये नल वैल्यू हमें क्यों दिखा रही है, जो कि होगी यहाँ पर अगर यूजर ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कि वो हमें यहाँ पर नल शो कर रहा है। और ये हम लोगों ने यहाँ पर एक यूजर को ऐड कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास पर और चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो स्टोर हुआ है या नहीं। यहाँ पर हमें क्लिक करना है ब्राउज कलेक्शन के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो डेटा यहाँ से सेंड किया था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। बस हमें यही काम करना है, लेकिन हमें ये काम हमारे फ्रंट एंड से करना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने क्लाइंट फोल्डर के अंदर और सोर्स के अंदर रजिस्टर में। और यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, ये जो बटन है उसके क्लिक पर हम लोग एक फंक्शन कॉल करवाएंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पे हम लोग लिखेंगे एड INP डेटा। ये हम लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और इसके ठीक नीचे हम लोग यहाँ पर वो फंक्शन डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट एड INP डेटा इज इक्वल टू। और ये जो फंक्शन होगा वो होगा एसिंक, यहाँ पर लिख देंगे ई। और इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक काम करना है, हमें यहाँ से फ्रंट एंड से बैक एंड में हम लोगों को हमारा जो डेटा है वो भेजना है। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फैच एपीआई का। आप एक्सियोस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फैच एपीआई। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा अवेट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फैच। और यहाँ पर हमें एक पाथ मेंशन करना होगा जो कि, और ये जो पाथ होगा वो हम लोगों ने यहाँ इस राउटर पे डिफाइन किया है, ये रजिस्टर, उसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर इसे डिफाइन करना है हमें। और जैसे कि हम लोगों ने पोस्टमैन में डिफाइन किया था कि हमारा जो डेटा है वो जेसन के फॉर्मेट में होगा, उसी तरह हमें यहाँ पर भी हमें मेंशन करना होगा। सबसे पहले होगा हमारी ये जो मेथड है वो होगी पोस्ट, फिर उसके बाद होगा हेडर्स। और हेडर्स के अंदर हम लोग लिखेंगे
हमारा जो कंटेंट टाइप होगा वो होगा जेसन फॉर्मेट में। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर हमें ये जो भी डेटा हमें यहाँ से मिल रहा है, नेम, ईमेल, मोबाइल, वो सब कुछ ऐड करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट नेम, ईमेल। और ये जो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा नेम, ईमेल, वो यहीं से मैंने इसे लिखा है कॉपी करके, और उसके इज इक्वल टू हमारा जो भी डेटा है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे INP वेल, और इन सबको यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी और यहीं पर इसे कर देंगे पेस्ट। सबसे पहले यहाँ पर होगा ये, जैसे ही हम लोग इस बटन पर करेंगे क्लिक, ये हमारा ये जो फंक्शन है ऐड INP डेटा, ये कॉल होगा, और हमारी जो वैल्यू यहाँ पर जो स्टोर हुई थी INP वेल के अंदर, वो सब यहाँ पर इसके अंदर आ जाएंगी, इस नेम के अंदर। और फिर यहाँ से एक कॉल होगा ये रजिस्टर के पाथ पर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। और रजिस्टर के पाथ पर कॉल होने के बाद हमारी जो भी वैल्यू है वो जाएंगी बैकएंड में, और फिर यहाँ पर चेक होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू फिलअप की है या नहीं। अगर की है तो अगर ये यूज़र ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम लोग एरर थ्रू करवाएंगे, अगर नहीं है तो हम लोग जो भी वैल्यू है यूज़र की उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और जैसे यूज़र की वैल्यू स्टोर हो जाए हम लोग यहाँ से इसे रिस्पॉन्स दे देंगे 201 यूज़र सक्सेसफुली एडेड। तो हम लोग यहाँ पर वही करेंगे। इस रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पर लिखेंगे const data is equal to await response dot json, और इससे भी हम लोग यहाँ पर करवाएंगे console dot log data। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे if हमारा ये जो रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस वो ट्रिपल इक्वल टू 404 है, और हमारा डेटा अगर ब्लैंक है तो हम लोग यहाँ पर अलर्ट करवाएंगे एरर, और कंसोल भी करवा देंगे। और अगर डेटा सक्सेसफुली ऐड होता है तो यहाँ पर लिखेंगे अलर्ट डेटा एडेड। और हम लोगों ने ये तो यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर लिया, लेकिन हमें एक काम और करना है। अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पर हम लोग उसे सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पर एक एरर थ्रो होगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर app.js में एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया था जो कि था कोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रजिस्टर के पाथ पर ये जो रजिस्टर है यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं अपने बैकएंड का पाथ। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं http कोलन लोकल होस्ट और 8003। अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह इसे लिखेंगे तो हमें वो कोर्स की एरर शो करेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही इसे इंपोर्ट करवा दिया था। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग कुछ और करेंगे। इसे यहाँ से हम लोग हटाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाएंगे पैकेज.json में, और ये जो प्राइवेट है उसके नीचे हम लोग यहाँ पर एक डिफाइन करेंगे एक प्रॉक्सी। यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक प्रॉक्सी। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे http कोलन लोकल होस्ट 8003। हम लोगों ने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया, इसलिए हमें इस रजिस्टर के पेज पर
यहाँ पर उसे उस पाथ को मेंशन करने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा सर्वर तो यहाँ पर स्टार्ट ही है, लेकिन यहाँ पर हमें जाना है और हमें cd, अब हमें यहाँ पर क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना है और हमें हमारा ये जो फ्रंट एंड का जो पार्ट है उसे भी स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट। और एक बार चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमारा फ्रंट एंड तो बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग करेंगे इसे इंस्पेक्ट और जाएंगे कंसोल पर, और सबसे पहले यहाँ पर ऐड बटन के क्लिक पर हमें उस रजिस्टर का जो पेज था उसे ओपन करवाना है, तो उसे कर देंगे ओपन। यहाँ पर हम लोग जाएंगे इस होम पेज पर। होम पेज पर हमें यहाँ पर एक काम करते हैं, इस बटन की जगह हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं नैव लिंक को। तो इस बटन को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नैव लिंक। और यहाँ पर इसका पाथ होगा रजिस्टर। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल ये पेज ओपन हो रहा है। एक बार इसे फिलअप करके देखेंगे, डेमो, उसके बाद डेमो पेज, वर्क, एड्रेस, और लिखेंगे यहाँ पर टेस्ट। और जैसे ही मैं इस सबमिट बटन पर करता हूँ क्लिक, यहाँ पर हमें एक मैसेज आ चुका है डेटा एडेड। और आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पर इसे यहाँ से आ गया रजिस्टर। यहाँ पर हम लोगों ने इसे कंसोल भी करवाया था, तो ये डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। और हमें ये जो अलर्ट का जो मैसेज है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। और हमारे टर्मिनल पे भी वो जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ पर और इसे करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड डेटा है वो भी ऐड हो चुका है। तो हम लोगों ने यूज़र का जो डेटा है वो कैसे ऐड करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और एक बार चेक करेंगे कि इसे पहले यहाँ से हटाएंगे, इसे करेंगे यहाँ से रिफ्रेश। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे अगर यूज़र कोई डेटा फिलअप नहीं करता तो हमें ये एरर शो करेगा या नहीं। यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमें कुछ एरर आई है, सिंटेक्स एरर, टोकन पे जेसन एट पोजीशन, ओके। और यहाँ पर टर्मिनल पे भी हमें यहाँ पर कुछ एरर आई है, और अनहैंडल प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा बैकएंड का जो कोड है वो तो एकदम परफेक्ट है, 404 एरर। हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है जेसन और यहाँ पर लिखा है सेंड, तो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम लोग हमारा जो भी डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में ही देंगे कंटेंट को। यहाँ पर होगा जेसन और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे जेसन। और अब एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पर सबमिट के ऊपर, तो यह एकदम परफेक्ट यहाँ पर आ चुकी है हमारी एक एरर। यहाँ पर भी हमें शो कर रहा है प्लीज फिल द डेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग फिर से हम लोगों ने जो डेटा फिलअप किया था वही यहाँ पर करेंगे फिलअप, और चेक करेंगे कि क्या हमें ये कुछ एरर शो कर रहा है या नहीं। और ये होगा, और ये यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट 2। और जैसे ही मैं करूँगा सबमिट, ये फिर से हमें यहाँ पर एरर शो करेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो डेटा है यहाँ पर स्टोर करवा दिया है।
तो ये काम तो हमारा यहाँ पर हो चुका है। फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक पोस्ट एपीआई बनाई और वहाँ पर हम लोगों ने यूज़र का जो डेटा था फ्रंट एंड से जो भी आएगा उससे हम लोगों ने यहाँ पर गेट किया और फिर उसे चेक किया कि अगर फिलअप नहीं हुआ एक भी डेटा तो हम लोग उसे एरर थ्रो करेंगे। अगर यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसे भी हम लोग यहाँ से एरर थ्रू करेंगे। अगर यूज़र न्यू है हम लोग उसे डेटाबेस में ऐड कर देंगे और यहाँ से स्टेटस सेंड कर देंगे 201। और इस रजिस्टर के पेज पर हम लोगों ने किया कि जैसे ही यूज़र इस सबमिट बटन पे करेगा क्लिक, हम लोग यहाँ से एक ऐड आईएनपी डेटा करके एक फंक्शन कॉल कराएंगे और उस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर फैच एपीआई का यूज़ किया है। यहाँ पर हम लोगों ने उसका पाथ मेंशन कर दिया रजिस्टर, हमारी जो मेथड थी वो थी पोस्ट, और हमारा जो भी डेटा था उसका टाइप था एप्लीकेशन जेसन, और यहाँ पर हम लोगों ने इसे डिफाइन कर दिया अपनी बॉडी को। फिर हम लोगों ने क्या किया था, एक ऑन चेंज इवेंट लगाई थी जहाँ पर हमारी नेम ईमेल एज इन सब की जो वैल्यू थी यहाँ पर स्टोर हो रही थी। इसी की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर इसे ऐड करवाया और ऐड करवाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया यूजर स्टेटस 404 है या फिर डेटा हमें नहीं मिल रहा तो हम लोग एरर थ्रू करवाएंगे। अगर सक्सेसफुली डेटा मिलेगा तो यहाँ पर हम लोग अलर्ट करवाएंगे डेटा एडेड। और ये काम तो हो चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक काम करना है। जैसे ही हम लोग इस पेज को ओपन करें हमारे होम पेज को, यहाँ पर जो भी यूजर इस डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ है हमें उसकी वैल्यू यहाँ पर गेट करनी है। तो उससे गेट करने के लिए भी हम लोग एक और एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे फिर से हमारे राउट पर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रजिस्टर यूजर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा गेट यूजर डेटा। यहाँ पर हम लोग और एक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राउटर डॉट गेट, क्योंकि अब हम लोग यूजर का जो भी डेटा है उसे करेंगे गेट और लिखेंगे उसका पाथ होगा गेट डेटा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और फिर से ट्राई और कैच के अंदर यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यूजर का डेटा गेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवेट और यहाँ पर हमने ये जो यूजर लिखा था उसी यूजर की हेल्प से हम लोग उसे फैच करेंगे यूजर डॉट, हमें करना है फाइंड मेथड का यूज। हम लोग इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पर यूजर डेटा, और हम लोग अभी जाएंगे पोस्टमैन के ऊपर और यहाँ पर हम लोग एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर करेंगे एक और ऐड रिक्वेस्ट जो कि होगा गेट यूजर डेटा और ये मेथड होगी गेट। यहाँ पर हमारा जो पाथ होगा लोकल होस्ट 8 लोकल होस्ट 8003 और यहाँ पर रजिस्टर की जगह पर हम लोग लिख देंगे गेट डेटा। यहाँ पर लिख देंगे रजिस्टर की जगह पर हम लोग ये जो पाथ है उसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गेट डेटा और यहाँ पर हम लोग इसी को ही कर दूंगा कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट और यहाँ पर भी हम लोग उसे कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन और वो भी होगा यूजर डेटा। और यहाँ पर हम लोग उसे करेंगे, इस रिक्वेस्ट को करेंगे हम लोग सेंड। तो यहाँ पर भी हमें सक्सेस का स्टेटस शो कर रहा है और हमें एक यूज़र भी मिल रहा है और ये दूसरा यूज़र भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। और जैसे ही हम लोग इस टर्मिनल को ओपन करेंगे हमें यहाँ पर जो डेटा है वो मिल रहा है। तो हम लोगों ने हमारा बैकएंड का जो पार्ट था उसमें यूज़र का डेटा
कैसे स्टोर करना है और उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं, वो तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे होम पेज के ऊपर, होम पेज। और हमें क्या करना है, जब भी हम लोग इस पेज को करें ओपन, तब हमें यहाँ पर उसका उस यूज़र का डेटा गेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्टर पे जाएंगे सबसे पहले, और ये जो हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा था उसी को ही हम लोग कर देंगे कॉपी, यहाँ से करेंगे कॉपी, और हमारे होम पेज पर से कर देंगे पेस्ट। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गेट डेटा, इस फंक्शन का नाम होगा गेट डेटा, और इसे यहाँ से हटाएंगे। और हमारी ये जो मेथड है वो होगी गेट, और इस बॉडी की भी हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पर लिखना, हमें यहाँ पर काम करते हैं, इससे इस अलर्ट को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गेट डेटा। और सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, एक डिफाइन कर देते हैं हुक यूस्टेट कॉन्स्ट कॉन्स्ट गेट यूजर डेटा सेट यूजर डेटा इज इक्वल टू यूस्टेट। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर कोई डेटा नहीं मिल रहा तो एरर थ्रो करवाएंगे, इसे हटाएंगे। और अगर हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है तो हम लोग उसे सेट यूजर डेटा के अंदर स्टोर करवा देंगे। यहाँ पर सेट यूजर डेटा के अंदर हम लोग उस डेटा को करवाएंगे स्टोर, और यहाँ पर हम लोग उसे पहले कंसोल करवा के देखेंगे कि वो हमें यहाँ पर मिला है या नहीं। वो होगा गेट यूजर डेटा, लेकिन हमें यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करना होगा। और वो हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्ट का यूज इफेक्ट हुक, और इस यूज इफेक्ट हुक के अंदर हम लोग अपने ये जो फंक्शन है उसे कर देंगे कॉल। और इससे होगा ये कि जब भी हमारा पेज रिफ्रेश होगा तब तक ये जो यूज इफेक्ट फंक्शन है ये यहाँ पर कॉल होता रहेगा। और ये हम लोगों ने यहाँ पर इसे डिफाइन कर दिया, और इससे एक बार देखते हैं। यहाँ पर एरर आई है यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, इसे हमें डिफाइन करना होगा। यहाँ पर यूज स्टेट के बाजू में लिख देंगे यूज इफेक्ट। और हमें यहाँ पर और एक एरर आई है यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, एक सेकंड, क्यों आई। तो यहाँ पर इससे कर देंगे यहाँ से गेट डेटा, यहाँ पर भी करेंगे गेट डेटा, और यहाँ पर कान नॉट रीडिंग प्रिवेंट, ओके, इससे यहाँ से हटाएंगे इस प्रिवेंट डिफॉल्ट को। और अब यहाँ से एरर जा चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ डेटा नहीं मिला। और वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर उस पाथ को मेंशन ही नहीं किया। यहाँ पर हमें लिखना होगा गेट डेटा, और यहाँ पर हमें दो यूज़र का जो डेटा है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र का जो डेटा है उसे भी फैच कर लिया है, और यहाँ पर इस गेट यूज़र डेटा के अंदर हम लोगों ने उसे स्टोर करवा दिया। तो इसे हम लोग यहाँ से हटाएंगे सबसे पहले तो इस यूज़र को, और यहाँ पर एक बार उसे चेक कर लेंगे गेट यूज़र डेटा। तो यहाँ पर इसे हटाएंगे और लिखेंगे गेट यूज़र डेटा डॉट नेम, और यहाँ पर अभी भी नेम नहीं शो हुआ, ओके। यहाँ पर एक काम करते हैं, गेट यूज़र डेटा फर्स्ट डेटा होगा, ये भी अब आना चाहिए, ओके, यहाँ पर वर्ष आ चुका है। और उसी तरह हम लोग यहाँ से इसे कर देंगे
कॉपी और यहाँ इन सब की जगह पर कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर होगा ईमेल। तो ये तो यहाँ पर सब कुछ ऐड हो चुका है और लेकिन हमें यहाँ पर इस तरीके से ये सब नहीं चाहिए कि अगर यूज़र का जो फर्स्ट डेटा है अगर हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, अगर सेकंड चाहिए तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। हमें इस तरह से ये नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, मैप मेथड को कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉल मैप मेथड का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गेट यूज़र डेटा डॉट मैप और उसमें हम लोग लिखेंगे एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट के अंदर हमारी ये यूज़र की सारी जो डिटेल है वो आ जाएगी एक एक करके और दूसरी जो वैल्यू होगी वहाँ पर मैं लिख दूंगा आईडी और हम लोग उस मैप मेथड को करेंगे कॉल यहाँ पर रिटर्न और इसके अंदर हम लोग इसे कर देंगे कॉपी, यहाँ से कर देंगे कट और यहाँ पर हमें इसकी जगह पर लिखना है एलिमेंट। यहाँ पर लिख देंगे एलिमेंट और अब यहाँ पर ये जो है हर्ष और डेमो दोनों यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आईडी है वो सेम आ रही है। और तो अब लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस आईडी को और ये आईडी भी 0 से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर उससे कर देंगे +1। तो ये यहाँ पर एकदम परफेक्ट आ चुका है और सपोज कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और एक डेटा ऐड करता हूँ। तो मैंने ये डेटा ऐड कर लिया है और जैसे ही यहाँ पर इस सबमिट बटन पर करूँगा क्लिक, ये डेटा ऐड हो चुका है और इस होम पेज पर यहाँ पर हमें 3 डेटा मिल रहे हैं जो कि हम लोगों ने अपने डेटाबेस से फेच किया। तो मैं आपको फिर से ये समझा लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस पेज पर आए, राउटर के पेज पर, जहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया राउटर डॉट गेट मेथड का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया और हम लोगों ने यूज़र का डेटा फाइंड किया। जैसे यूज़र का डेटा हम लोगों ने फाइंड किया उसे हम लोगों ने सेंड कर दिया फ्रंट एंड में और इस होम डॉट जेएस के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर दी यूज इफेक्ट हुक। और ये यूज इफेक्ट हुक क्या करेगा, जब भी हमारा पेज रीलोड होगा उस टाइम पर इसे कॉल करेगा हमारे इस फंक्शन को। और हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, फिर से फैच मेथड का यूज़ किया और मेथड गेट और यहाँ पर हम लोगों ने ये जो पाथ था वो दिया था गेट डेटा और जैसे ही हमें यहाँ पर डेटा मिलता है हम लोग इसे एक यूज स्टेट हुक के अंदर इसे स्टोर कर देंगे और उसकी हेल्प से यहाँ पर हम लोगों ने मैप मेथड लगाई और अपना जो डेटा है वो इसके अंदर सेट कर दिया और हमें यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट शो भी कर रहा है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़र का जो डेटा है इसे अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।